हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने कल के वीडियो में बताया है कि मैं इस समय आई हूँ उत्तराखंड पहाड़ अपने मायके। तो जैसे ये है हमारा हॉल मेरे मायके का। आप देख सकते हैं, अभी लाइट वगैरह बंद कर रखी हैं। यहाँ पर मेरा बेटा सो रखा है क्योंकि उसका थोड़ा सा सर भारी है, क्योंकि परसों रात से हमने सफ़र किया था तो लंबा सफ़र हो गया था। फिर इधर को आते समय क्योंकि हमें गर्मी तो प्लेन के हिसाब से गर्मी बहुत थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ठंडा माहौल हो गया था। माहौल क्या है, मौसम ठंडा हो गया था। फिर कल शाम बारिश भी हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा ठंड ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए मेरा बेटा आप देख सकते हैं कंबल ओढ़ के सो रखा है। और जस्ट सभी बच्चे अभी खेत में चले गए हैं थोड़ा सा काम करने के लिए, क्योंकि इस समय अभी रोपाई का सीज़न है। लेकिन पानी की कमी की वजह से थोड़ा सा कुछ हो नहीं पा रहा है। लोग नदियों से पानी लाके काम कर रहे हैं। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है इस समय पहाड़ों में, क्योंकि लोगों के जो उन्होंने जो धान लगा रखे हैं, जो छोटे छोटे पौध होते हैं, वो जल चुके हैं पूरी तरह, क्योंकि पानी बरस नहीं रहा है। नदियों में भी पानी बहुत कम है, और नदी में पानी कम होने की वजह से नहरों में पानी आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये जो खेतों का काम है ये थोड़ा सा ढीला है। बाकी जस्ट ये देखो, ये मेरे भैया की लड़की है, ये काव्य के फ़ोन में गेम खेल रही है। और मेरे भैया, मेरे हस्बैंड वगैरह भी खेतों की तरफ गए हैं, क्योंकि बच्चे गए हैं पानी लेके, तो ये लोग भी चले गए हैं। और मैं अभी घर पे इसलिए हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, मेरे बेटे के सर में दर्द है। तो कितनी देर से उठा रही हूँ कि उठ जाओ, कुछ खा लेंगे उसके बाद ही दवाई खिलाऊंगी। ऐसे खाली पेट दवाई भी नुकसान देती है, बस समझते हैं। तो जस्ट दोस्तों, ये हमारा मेरे मायके का एक हॉल है, इसमें सारा सामान वगैरह रखे हैं। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं ये खिड़की पीछे बैक साइड को देखने के लिए, ये देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ों की वादियाँ दिखाने के साथ साथ, पहाड़ों की खूबसूरती दिखाने के साथ साथ, मुझे लगता है कि पहाड़ों में दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है लोगों को, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है दिखाने के लिए। जैसे इस समय पानी की जो दिक्कत है, जो पानी की दिक्कत हो रही है, जिस वजह से लोग रोपाई करने के लिए एकदम से विवश जैसे हो रखे हैं, वो चीज़ हमें दिखानी चाहिए कि पानी की कमी क्यों आ रही है, नदी नाले क्यों सूख रहे हैं, क्यों ये दिक्कतें हैं, क्यों इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से जो वो पूंजी लगा रखी है वो इतनी पौध भी जलने लग गई हैं। लोग क्या कहें उसे, लोग विवश हो गए हैं, नदियों से पानी भर भर के ला रहे हैं, अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें दिखानी चाहिए। आप जैसे ये रूम देख सकते हैं, ये मेरे मम्मी पापा का है रूम। और ये जस्ट किचन है। जो ऊपर के रूम का किचन है, ये बस यहाँ कुछ बनता नहीं है, बस हमारे पापा यहाँ सिर्फ सुबह के टाइम जल्दी उठ जाते हैं तो जस्ट चाय ही बनाते हैं और कुछ नहीं। और मेरे पीछे वॉशरूम, जस्ट ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक हॉल है बहुत बड़ा सा इस तरीके से। और खेत का भी दिखा दो। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है मेरे मायके का घर।
और ये है फ्लावर जो मेरे पापा ने लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं गमलों में इस तरीके से। और ये है हमारा गांव। ये टैंक है, पापा ने 3 टैंक इसलिए रखे हैं क्योंकि गर्मियों में सभी घर आ जाते हैं तो दिक्कतें होते हैं पानी की, तो इसलिए 1 2 और वो जस्ट 3 टैंक रखे हैं। आप देख सकते हैं बच्चे आ गए हैं। पानी के डब्बे आप देख सकते हैं, पानी की इतनी दिक्कत हो रही है कि बच्चे भर भर के पानी लेके जाते हैं खेतों के। और ये फ्लावर आप देख सकते हैं, ये हमारा जस्ट है। और ये लगा रखे हैं मेरे पापा ने भिंडी, और भिंडी बहुत हो रखी हैं। और जैसे कल ही हमने 1 थाली भिंडी तोड़ के बनाई, तो नहीं है कहेंगे, लेकिन बनानी है आज। और फिर से आप पुदीना दिखाऊं मैं आपको, जो कि मैं अपने पिछले साल की वीडियो में भी आपको पुदीना मैंने आपको दिखाया ही था। देखिए कितना सारा गाँव की तोरी और पुदीना। और आप भिंडी देख सकते हैं, भिंडी भी लगी हैं। और ये देखिए आप, इसकी जड़ देखिए आप, ये देखो ये कितनी बड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चुकंदर कहते हैं, मुझे नहीं पता और लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। अरबी भी हो रही है, बहुत चीज़ें। और जो मैंने आपको बताया था वो मेरे बेटे ने लगाया था, वो पेड़ लीची का, आपको जस्ट दिख रहा होगा पीछे मेरे, ये पेड़ लीची का है। तो ये बहुत बड़ा हो गया था और आंधी तूफान की वजह से एक बार टूट भी गया है। और ये मिर्ची के पौधे यहाँ छोटे छोटे, जो कि मेरे पापा ने भी लगा रखे हैं और मेरे ससुर जी ने भी लगा रखे हैं। हमने खेतों में इन्हें डिवाइड कर रखा है। और ये मेरी परी, ये खेत में गई थी और मेहनत करके आए हो, देखो खेत में से आ गई है। हो रहा है मेरे कपड़े। ये लोग, ये है, ये मेरे भैया ये देखो, के। ये मैं हूँ। आपने कल देखा ही होगा जैसे पिछले व्लॉग में हाँ। मेरा नाम इंट्रोड्यूस कराया था मैंने आपको ऊपर, प्राची। हाँ, अभी थोड़ी सी अलग लग रही पूरा होगी। इंट्रोडक्शन प्राची मेहरा। हाँ, मेरा नाम प्राची मेहरा है। हाँ। और ये मेरी बुआ है। हाँ। बहुत अच्छी बुआ है। हाँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करना। हाँ। और अगर नहीं करा तो मुंह तोड़ दूंगी। ये देखो धमकी, ओपनिंग धमकी। ये देखिए, ये हमारी हीरोइन है जस्ट बानू, और ये बानू ही बन के रहती है हमेशा। अभी ये इसे पहन के आई है और कह रही है कि बुआ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो एकदम बानर जैसी लग रही है इस समय। मतलब बानर का मतलब है सुंदर, ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, दिस इज ए ललन टॉप। तो लग रही होंगी की पूरी गधी लग ओह बाबा, फिर से कहो क्या लग रहे होगे? गधी लग रही होंगी। गधी लग रही होंगी? नहीं तो बहुत सुंदर लग रही हो। किसने कहा तुमसे गधी लग रही हो? खूबसूरत लग रही हो, ऐसे बानर थुपुड़ लग रही हो। जैसे बानर नहीं होता बानर, वैसी लग रही हो, बानर थुपुड़। मैं तो वो पर्स के जैसे लग रही हूँ। किसके जैसे? वो जो पर्स लटका के जाते हैं वैसी लग रही हो? हमारी बानू कह रही है मैं पर्स की तरह लग रही हूँ, जैसे पर्स लटका के रहते हैं वैसी मैं लग रही हूँ। और बानू फ्रॉक भी दिखाओ हमें, एक एक करके पहन के दिखाओ, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अंदर ही जाके दिखाओ और बार बार तैयार होके बाहर आओ। हाँ, ये जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो चिल्लम चिल्लाई तो चलती रहती है। जस्ट आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारे पहाड़ों का लुक। और ये है हमारा पुराना घर, जिससे हम पुराना घर इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे दादा दादी यहीं रहते थे जब हमारा नया घर नहीं बना था नीचे का। तो मेरे दादा दादी यहीं रहते थे और हम भी उनके साथ यहीं रहते थे। जस्ट हम यहाँ सो जाया करते थे उनके साथ। और इधर मेरे दादाजी सोते थे और उधर मेरी दादी सोती थी। तो हम उनके साथ रहते थे, बहुत यादें हैं। और ये हमारा है पुराना घर, अंदर वाला कमरा जहाँ हम राशन भी रखते हैं, और हमारा मंदिर भी है यहाँ, हम देख सकते हैं। ये पुराना घर है, ये हमारा मंदिर है यहाँ मेरे मायके का।
और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी साथ में लेके आई हूँ यहाँ। और जस्ट मेरे लड्डू गोपाल जी भी हैं यहीं पर ही, आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। बानू, लो मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊं एक, जल्दी आओ। रुक जाओ। देखो, तुमने यहाँ एक फूल रखा था और खिल गया फूल सुबह। आपने वहां से लिए होंगे। सुन तो लो, एक फूल रखा था और खिल गया ना फूल कान्हा जी का। ये देख, तू मुरझाया हुआ लाई थी ना, और एक के बदले 2 फूल हो गए। क्या फिर आपने अदला बदली कर ली? मैं कहाँ से करूँगी अदला बदली। ये मेरे कान्हा जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी। और ये आ गई हमारी बानू, फिर से एक बार फिर बानू बन के। बोलो बानू अपने बारे में। क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। एक बार फिर से कपड़े बदल के लाऊं? रुको, तो ये हमारी बानू है, जैसे फिर कपड़े चेंज करने जा रहे हैं। जाओ मुझे दूसरे फ्रॉक में भी दिखाओ। हमारी बहुत सारी यादें हैं यहाँ। और हम जब यहाँ, मैं पहले क्या अभी भी कह सकती हूँ कि अंधेरे से मुझे डर लगता है। और जब मैं दिया बत्ती करती थी, पहले भी पूजा पाठ करती थी, जैसे शाम को पहले हमारे भैया करते थे, फिर हमारे भैया दिल्ली चले गए और वहाँ जॉब करने लग गए, तो फिर हमारी बहनें करती थी। फिर हमारी बहनों की भी शादी हो गई, फिर मेरा नंबर आया करने का। और जस्ट मैं अपने सारे भाई बहनों में से छोटी बहन हूँ। और जब मेरा नंबर आया तो मैं जैसे दिया करती थी, तो मैं पीछे को देखती रहती थी इस दरवाजे की तरफ को, क्योंकि यहाँ पर्दा लगाया रहता था। और जैसे पहाड़ों में तो अक्सर ऐसा हो जाता था कि जैसे आंधी तूफान वगैरह आ रहा है तो लाइट चली जाती थी। इन्वर्टर का कोई है नहीं यहाँ की। पहले इन्वर्टर तो जानते भी नहीं थे इन्वर्टर किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इन्वर्टर का कोई साधन था नहीं। तो जैसे ही दिया बत्ती वगैरह करते थे, तो जैसे वहाँ से हवा चल रही है और पर्दा लहराता था तो मुझे डर लग जाता था एकदम से। ये देखिए हमारी बानू आ गई है दूसरी फ्रॉक पहन के, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब इस फ्रॉक के बारे में कुछ बताओ, अपने विचार विमर्श करो। क्या कर? कुछ भी बोलो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं बोलना। कुछ तो बोल लो ना, कुछ बोलो। मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ तो बोलो। बोलो। नहीं। चलो अब दिखाओ तीसरी फ्रॉक पहन के। ओके। तो जस्ट ये फ्रॉक मैं लेके आई हूँ। मेरी परी के हैं, परी के छोटे हो जाते, परी पहनती नहीं है। और बहुत अच्छे, ये बानू को फ्रॉक का बहुत शौक़ है। मेरी परी को भी पहले बहुत शौक़ था। वो ऐसी है जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं तो फिर उनकी शौक़ चेंज, मतलब जो चॉइस होती है वो बदलती रहती है। आज अच्छा लग रहा है मायके आके, क्योंकि बस अच्छा लग रहा है। और ये पीछे सारा मंदिर का पोर्शन बना रखा है इस तरीके से। ये चुनरी जो ऊपर इस तरीके से कर रखी है, क्योंकि पहले ज़माने के जो छत हुआ करते थे वो जैसे लकड़ी के हुआ करते थे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो छत है ये लकड़ी के होते थे, क्योंकि पहले लैंटर वाला, ये सीमेंट वाले बहुत कम प्रयोग करते थे। पहले हर चीज़ लकड़ी का ही हुआ करता था। तो छत भी जस्ट लकड़ी के हैं। ये देखिए आप, ये पूरे छत है लकड़ी की। और उसी लकड़ी पे ये जो मंदिर जिस तरीके से सजा रखा है, ये पिछले साल जब मैं आई थी तो मैंने इस तरीके से बना लिया था। और पहले लकड़ी की ही जो ये आप देख सकते हैं, कंडी कहते हैं इसको, लकड़ी की ही कंडी होती थी। और हमारी मम्मी इसमें लहसुन तो नहीं कहेंगे, इसमें बड़ी बना के, पेठे वाली बड़ी होती है ना, बड़ी बना के यहीं टका दिया करते थे। और फिर क्योंकि छोटे बच्चे बिखर देते हैं, बड़े बच्चे निकाल लेते हैं आसानी से, तो ये चीज़ें होती थी। और जस्ट पहले लकड़ी के ही स्लिप बनते थे। आजकल तो हर एक प्रकार, जैसे कोई
किस तरीके का स्लिप बना देता है। लेकिन पहले लकड़ी के ही हुआ करते थे और पहले लकड़ी के ही सिंदूक भी होते थे। जैसे यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारा, ये तो आप लोग जानते होंगे। जैसे हाँ, और ये बानू फिर से आ गई है तीसरी फ्रॉक में, बहुत खूबसूरत। इस फ्रॉक के बारे में कुछ कहना चाहोगी? कुछ भी नहीं कह रही हो किसी फ्रॉक के बारे में? बोलो कितना सुंदर लग रहा है आपको ये फ्रॉक, कुछ तो बोलो। ओ चलो आप सबको दिखाओ अपनी चीजें। तो जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि पहले जैसे लाइट वगैरह चली जाती थी तो हम इसमें ही जलाते थे, वो क्या कहते हैं इसे, मतलब ये चीज़ मैंने, ऐसा मत सोचना कि मैं बता रही हूँ तो मैंने देखा नहीं है। जैसे मैंने सब कुछ देखा है इस चीज़ का। ये जो केतली है हमारी बहुत पुरानी केतली है, और इसकी जो मैं आपको दिखाती हूँ, इसका जो ये पकड़ने वाला है ये भी तार का बनाया गया है, एल्युमिनियम तार का। और ये आप देख सकते हैं, इसे डाड़ू कहते हैं। अब मुझे नहीं पता क्या क्या कहते हैं। डाड़ू हो गया और ये पलटा हो गया। तो पहले जो ये रहते थे लोहे के डाड़ू, इनसे ही हमें दूध दिया जाता था। और वो जो लोहे का उसी में ही पूरियाँ या तारियाँ। और एक ये है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो अभी भी चलता होगा। ये है, इससे तेल पिलाया करते थे। और बहुत सारी चीज़ें, ये पंखा जो हमने ढक रखा है, जस्ट ढका ही है, ये देखिए, ये पंखा हमारा, ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हवा भी बहुत अच्छा देता है। अभी तक ये जो का त्यों है, बहुत अच्छी चीज़ें। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, मैंने जैसे कल आपको अपने वीडियो में दिखाया था। और ये फ्रॉक सजा के क्यों रखे? फ्रॉक संभालो, इनको फ्रॉक संभालो। ये सब हमारा पुराना घर है। और ये हमारी अलमारी है, अभी कुछ नहीं रखा है, हाँ बिल्कुल ओपन खाली सा। पहले लकड़ी के ही बना के, इसमें हमारे दादाजी घी ही बना के रखते थे, तो अंदर रख देते थे और ताला लगा देते थे। और फिर हमारे दादाजी के बाद हम जब पढ़ाई करते थे तो हम इसी घर में पढ़ाई करते थे और कॉपी किताब रखते थे अपनी अलमारी में। तो मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, सभी लोग हमने यहीं पढ़ा है, इसी घर में पढ़ा है। और हाँ, बच्चे आ गए हैं, आप देख सकते हैं, सारे बच्चे बैठे हैं नीचे। ये सभी मेरे भाई के बच्चे हैं। और मुझे अब भूख लग गई है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। बेटे की तबीयत थोड़ा सा ढीली है, जैसे मैंने बताया था। अभी उसे ज़बरदस्ती की एक बिस्किट खिला के और दवाई दे के आई हूँ, और कान्हा जी को भी खिला दिया। अब जस्ट ये है मेरा, ये है मेरे भाइयों के बच्चे, गधे के गधे हैं सारे। और आप देख सकते हैं सारे गधे बैठे पड़े हैं। पढ़ रहे हैं, गधे नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये पढ़ते हैं इसीलिए गधे हैं, क्योंकि ये पढ़ते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं ये गधे? पढ़ते हैं। वो हमारी मम्मी हैं, लगी पड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। और मेरे पीछे ज़रूर लगे हैं, खाना खा लो खाना खा लो। मैं कह चुकी हूँ मैं नाश्ता नहीं करना है, फिर भी मेरे पीछे लगे हैं नाश्ता करो नाश्ता करो। जैसे मेरी मम्मी की भी तबीयत पिछले साल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, या कहें मर मर के बची हैं, बस यही कह सकते हैं बस। और इसीलिए अब मोटी ज़्यादा हो गई हैं, तबीयत सही हो गई है तो मोटी ज़्यादा हो गई है। जैसे कि मैंने आपको अपना मायका दिखाई है, ये जैसे 2 वॉशरूम हमारे पापा ने बनाए हैं। पहले एक ही वॉशरूम था, एक ही थे, लेकिन अब डबल बना दिया हर चीज़, क्योंकि बच्चे गर्मियों में सभी आते हैं तो एक को रुकना पड़ता है, फिर दूसरा जाता है, दूसरे को रुकना पड़ता है, इसलिए 2 बना दिया। 2 नीचे हैं, एक ऊपर है। और ये हमारा जस्ट किचन है, आप देख सकते हैं। मैं आपको अपना किचन दिखा रही हूँ, मायके का किचन। ये किचन है इस तरीके के।
और नीचे टाइल्स लगा लिए, पिछले साल टाइल्स लगाए थे, जब मैं पिछले साल आई थी तभी टाइल्स लगाए थे। अभी हमारे इस तरीके से सजा के रखे रहते हैं किचन। ये जस्ट एक रूम है जो मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया है। ये रूम है हमारा, ये सारे पिछले साल ही टाइल्स लगे हैं इनमें। और यहाँ मेरे पापा ने एक मशीन लेके रखी है खाना बनाने के लिए, एक ऊपर लेके रखा है। जस्ट कुर्सियाँ तो बहुत ले ली हैं इस बार, तो बहुत ज़्यादा कुर्सियाँ ले ली हैं। उस कमरे में भी कुर्सियाँ हैं, इस कमरे में भी कुर्सियाँ हैं। इसमें अभी बच्चे आए हुए हैं तो बच्चों का ही सामान फैल रखा है। जस्ट सिलेंडर वगैरह, फ्रिज एक यहाँ रखा है, एक ऊपर रखा है, और फ्रिज तो भरा ही पड़ा है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से पीछे का व्यू दिखता है, पीछे की खिड़की है, आप देख सकते हैं। पीछे की खिड़की से आपको दिख रहा होगा, खुला रहता है। और जैसे मैं आपको दूसरा रूम दिखा देती हूँ। हम इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरा रूम ये है, और ये हमारा पहला हॉल है। ये दरअसल में ये सारी वीडियो डालोगे? सोफे खराब हो गए थे तो फिर हमारे पापा ने इन्हें दोबारा सही करवाए हैं, और बहुत अच्छा लगा इन्होंने इस तरीके से। तो ये हमारे नीचे का बैठक है, और ऊपर का हॉल जो दिखा रही हूँ मैं आपको, वो एक लॉन्ग हॉल बनाया था, लंबा पूरा, जस्ट 2 रूमों का एक हॉल बनाया था। आराम से ऐसे लटक सकते हैं। ये बच्चे ऐसे ही हैं, गधे के गधे। और ये हमारा अंदर का रूम है, एक अंदर का रूम है, और इस तरीके से कुर्सियाँ हर रूम में मिलेंगी, क्योंकि इस बार कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा ले ली हैं पापा ने। और यहाँ से मैं आपको पीछे का व्यू भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि हर रूम के पीछे एक खिड़की रखी है, जिससे कि हम ये देखिए ताज़ी ताज़ी हवा भी ले सकते हैं, और पीछे बैक साइड पर हम देख सकते हैं। आज मौसम इतना सुहाना है ना, क्या बताएं। और सबसे बेस्ट पता है क्या है पीछे की खिड़की का राज? अगर गांव में झगड़ा हो रहा है ना, तो आराम से खिड़की खोल के चुपचाप देख सकते हो। कुछ चीज़ें होती है जो मज़ेदार होती है, और लोग सब अपने खेतों में काम कर रहे हैं। हाँ, तो जस्ट मैंने आपको काफ़ी दिखा दिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, थोड़ा सा रेडी सेडी होके, क्योंकि वैसे भी मायके में आलस से आ जाता है और रेडी होने का मन नहीं करता है। जैसे हो आप वैसे ही सही हो। मेरे पापा आप देख सकते हैं छत पे, मेरे पापा का काम होता है पानी भरने का, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं तो वो नहीं चाहते कि किसी को दिक्कत हो, तो पानी का काम लगे रहते हैं। तो सुबह से पाइप लगाया हुआ था, जैसे अब टैंक भर चुका है, तो इसकी वजह से अब उन्होंने अब आ रहे हैं हमारे पापा नीचे को। हमारी मम्मी बर्तन धोने के लिए, मैं इन्हें कह चुकी हूँ कि मैं धो लूँगी, लेकिन नहीं, लड़की आई है 4 दिन काम करेगी 8 दिन, तो जस्ट करना तो मुझे ही है, बस थोड़ा देर वीडियो बनाने के लिए। और अब हमारी मम्मी बैठी हैं बर्तन धोने के लिए, और हमारे भैया वो गए हैं खेतों में, जैसे कि हमने कहा। हमारी मम्मी दिखा रही हैं हमें बिम्बार के हाल, देखो भिगा के कैसे रखती है। हमने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो परे को। तो जैसे दोस्तों आप थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा सा रेडी सेडी होके मिलते हैं, और दिखाएंगे आपको खेतों के बारे में भी बताते हैं, और क्या दिक्कतें हैं, पानी की क्या कमी है। वैसे एक बात बता दूं, मैं कल से आई हूँ तो मौसम रोमांटिक हो चुका है, वरना 10-12 दिन से धूप ही निकल रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं मौसम, आज मौसम बड़ा बेमान है, आज मौसम साथ में भी गाया जा रहा है हमारे, मौसम बेमान है। तो ठीक है दोस्तों, राधे राधे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त भी रहें साथ में। और एक ही लाइफ है, हर वीडियो में बोलती हूँ, तो खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन से जीने का आस छोड़ दें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे दोस्तों।